क्या आपको लगता है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी फैसले लेते हैं, वो आपके अपने हैं? आप कौन-से कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, यहाँ तक कि आप इस वीडियो पर जो क्लिक करके आए हैं, क्या यह सच में आपकी मर्ज़ी थी या कोई और है जो अदृश्य धागों से आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है? आज की ये कहानी आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। सदियों पुरानी बात है, एक बहुत बड़े दार्शनिक के पास एक लड़का आया। लड़का बहुत परेशान था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक ही नहीं हूँ। समाज, परिवार और मेरे हालात मुझे वैसा बनाने पर मजबूर करते हैं, जैसा वो चाहते हैं। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। गुरु ने उस लड़के की तरफ देखा, मुस्कुराए और ज़मीन से मुट्ठी भर रेत उठाई। उन्होंने लड़के से कहा, कल सुबह मेरे पास आना। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े आज़ाद इंसान से मिलवाऊँगा। लड़का बहुत खुश हुआ और फिर अगली सुबह गुरु उस लड़के को शहर के सबसे बड़े बाज़ार में ले गए। वहाँ पर एक बहुत अमीर व्यापारी सोने-चांदी के सिक्कों से खेल रहा था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, नौकर, चा गुरु ने उस लड़के से कहा, जाओ, इस व्यापारी से कहो कि वह अपनी तिजोरी की चाबी नाले में फेंक दे, क्योंकि वो आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है। लड़का व्यापारी के पास गया और उसने ऐसा ही कहा। व्यापारी गुस्से से लाल पीला हो गया और चिल्लाया, मूर्ख हो क्या? अगर मैंने ये चाबियां फेंक दी तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? लड़का वापस गुरु के पास आया। गुरु ने कहा, देखा, इस आदमी के पास दुनिया का सारा धन है, लेकिन ये अपनी मर्जी से एक चाबी भी नहीं फेंक सकता। यह अपनी दौलत और अपनी इज्जत की बनाई हुई जेल में कैदी है। यह आज़ादी नहीं है। फिर गुरु उसे शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे ले गया, जहाँ पर एक फकीर बैठा था। उसके पास ना घर था, ना पैसा, सिर्फ एक फटा हुआ कंबल था। गुरु ने लड़के से कहा, जाओ, इससे कहो कि अपना कंबल फाड़ कर फेंक दे। लड़का फकीर के पास गया। फकीर ने हंसा और उसने तुरंत कंबल फाड़ा और हवा में उड़ा दिया। उसने कहा, लो भाई, मुझे कंबल से ज़्यादा मोह नहीं है। मैं तो बिना कंबल के भी खुश हूँ। लड़का चौंक गया और वो दौड़कर गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मिल गया आज़ाद इंसान। ये फ़कीर ही सबसे आज़ाद है, क्योंकि इसे किसी चीज़ का मोह नहीं है। गुरु ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, नहीं पुत्र, तुम अब भी नहीं समझे। वो फ़कीर भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने तुम्हारे कहने पर कंबल फाड़ा, वो तुम्हारी बात का गुलाम बन गया। उसने यह दिखाने के लिए कंबल फाड़ा कि वो एक फ़कीर है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। यानी उसका अहंकार अब भी उस पर राज कर रहा था। लड़का हैरान रह गया। उसने पूछा, तो फिर असली आज़ादी क्या है? गुरु ने कहा, असली आज़ादी किसी चीज़ को छोड़ने या पकड़ने में नहीं है। असली आज़ादी इस बात को जानने में है कि तुम जो भी कर रहे हो, क्या वो तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है या दुनिया को दिखाने का खेल। जब तक तुम दुनिया के डर से या अपनी तारीफ सुनने के लालच में कोई काम करते हो, तो तुम गुलाम हो। लेकिन जब तुम बिना लेकिन जब तुम बिना किसी लालच और बिना किसी डर के सिर्फ अपनी जागरूकता में जीते हो, तब तुम सच में आज़ाद होते हो।
दोस्तों, आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप जो मोबाइल हाथ में पकड़े हैं, जो कपड़े पहने हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, क्या वाक़ई आपकी खुशी के लिए या सिर्फ़ दुनिया की नज़रों में खुद को सही साबित करने के लिए? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में आज़ादी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली गहरी कहानी में, तब तक के लिए खुद को जानिए।